Hello everyone, I am Priyanka. Before getting into the video, kindly subscribe my channel and also press the bell icon. Today's lecture is on few Hindi common words. आज का lecture है वो common हिंदी के words जो हम daily अपनी life में use करते हैं but उनका हमें English में meaning नहीं पता है. So let's start our lecture. Our first word is प्रवृत्ति and normally हम प्रवृत्ति को English में behavior बोलते हैं. बट हमारा आज का वर्ड है टेंडेंसी. टेंडेंसी, डोंट से इट टेंडेंसी, ये टेंडेंसी नहीं है, इट्स टेंडेंसी. टेंडेंसी. सो अगर मुझे कहना है उसकी तो आदत ही है चीजें भूल जाने की. इट्स इज टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स. इट्स इज टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स. तो कोशिश कीजिए जहां आपने बिहेवियर वर्ड यूज करना है वहां आप टेंडेंसी का यूज कीजिए. नाउ वी आर गोइंग विद टू वर्ड्स सेइंग देन. इनका जो मीनिंग है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. जो ये THAN वाला देन है ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें चीजें कंपेयर करनी हो, देखनी हो कौन सा बेटर है. और जो THEN वाला देन है वो हम यूज करते हैं फिर, जब हमें किसी को बोलना होता है अच्छा फिर क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड. सो ये जो THEN वाला देन है वो यूज किया जाता है फिर के लिए एंड THAN देन यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए. आई विल प्रेफर आईफोन देन एन एंड्रॉइड. मैं एक आईफोन प्रेफर करूंगी एंड्रॉइड की जगह. शी आर्ग्यूड विद हिम एंड देन हिट हिम. उसने उसके साथ में बहस की और फिर उसे मारा. एंड THE वाला जो देन है हम इसे जब हमारे हिंदी के सेंटेंस में से बोलते हैं हम वहां भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि उसने आज से पहले आईफोन यूज नहीं किया था. He had never used iPhone before then. So THE then हम दो जगह पर यूज कर सकते हैं जब हमें फिर या से ये दो हिंदी के वर्ड्स को बोलना हो. एंड THEN then यूज कर सकते हैं जब हमें किसी के साथ में कंपैरिजन करना. नेक्स्ट वर्ड इज बोझ. सो इट्स इंग्लिश वर्जन इज बर्डन. बोझ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्डन. बर्डन. इसको बर्डन नहीं बोलना है, बर्डन. बर्डन. बर्डन कहना है. मुझ पर मेरी पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ है. I'm having a lot of burden of my studies on. A third word is जिद्दी. जिद्दी. जिद्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? stubborn. 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 इसको stubborn नहीं बोलना है, इसको stubborn बोलना है. stubborn. My brother is very stubborn. मेरा भाई बहुत जिद्दी है. या मैं पेपर में 90% लेकर ही रहूंगी, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ. I am very much stubborn. I'll definitely get 90% in my examination. Our next word is दुखी. And दुखी को normally हम sad या unhappy बोलते हैं. And आज के हमारे दो words हैं pathetic and miserable. अब इन्हें हम यूज कैसे कर सकते हैं? अगर हम बात करें आज के टाइम की, कोविड के वजह से हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है. Due to COVID, the condition of hospitals is pathetic, or you may use miserable, and you may say that the condition of the education system because of COVID is miserable. So this is how you can use these two words where you want to show some grievance. अब हम इन words को ऐसे situations में use कर सकते हैं जहां हमने दुख show करना हो, जहां हमने बताना हो कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन को देखकर. नेक्स्ट वर्ड इज चक्कर. अगर मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम फीलिंग डिजी. आई एम फीलिंग डिजी. फिफ्थ वर्ड इज क्यों नहीं. अब क्यों नहीं वर्ड हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जब हमें किसी को अपनी एफर्मेशन शो करनी हो. एफर्मेशन मीन्स किसी को बताना हो कि हाँ आप उनके साथ में अग्री हो. तो क्यों नहीं को हम क्या बोलेंगे? वाई नॉट. क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? हाँ क्यों नहीं. विल यू कम अलॉन्ग विद मी फॉर द शॉपिंग? यस, वाई नॉट. सो कोशिश कीजिए कि यस को छोड़े एंड यस की जगह वाई नॉट को यूज करें. दिस वर्ड इज समझदार. नॉर्मली हमारे पेरेंट्स हमें हर रोज ही बोलते हैं समझदार बनो. सो व्हाट कैन बी द वर्ड फॉर समझदार? सेंसिबल. बी सेंसिबल. सेंसिबल फॉर समझदार. नाउ मूविंग अहेड टू वर्ड सेइंग केवल. हम बोलते हैं ना केवल 2 साल का है ये बच्चा, या केवल मुझे 2 दिन ही लगे इतना काम करने में. सो केवल के लिए हम बोलेंगे मैरली. इसको मेयरली नहीं बोलना है, मैरली. मैरली. सो मैरली it took 2 hours
hours to record this video. Merely, it took 2 years to be successful. So, merely कहाँ हम यूज कर सकते हैं? जहाँ हमने हिंदी में वर्ड केवल यूज करना। और another word is नकल करना। नॉर्मली हम इसको कॉपी करना बोलते हैं। आज से हम कॉपी वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे इमिटेट। इमिटेट, इमिटेट। मैं अपने मम्मा को कॉपी कर कर खाना बनाना सीख गई। By imitating my mother, I learned cooking. मैं अपने पापा को कॉपी करके गाड़ी चलाना सीख गया। By imitating my father, I learned car driving. So this is how you can use imitate word instead of copy. Now heading towards the word saying दखल देना, interfere, interfere. मेरे काम में दखल ना दे। Don't interfere in my work. So interfere, दखल देना। The last word is नाटक। नाटक को हम क्या बोलेंगे? Pretend, pretend, pretend. So उसकी तो आदत ही है नाटक करना। He is habitual of pretending. He is habitual of pretending. So नाटक करना मतलब pretend करना. Next word of our today's session is लचीला। लचीले को हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, बट हम फ्लेक्सिबल को एडजस्टिंग की जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या तुम मेरे लिए 2 घंटे और काम कर सकते हो? हाँ, मैं बहुत एडजस्टिंग हूँ, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे और काम कर सकती हूँ। Yes, I am very much flexible. I can work for you 2 more hours. या आप कहीं काम करते हो और आपसे कोई पूछे कि आपके ऑफिस के जो टाइमिंग है, ऑफिस आवर्स है, वो कितनी देर तक है, और आपको बोलना हो कि हमारा ऑफिस का टाइम 24 आवर्स है, तो आप क्या बोलेंगे? My office hours are flexible. So यहाँ flexible means लचीला नहीं है, flexible means adjusting है। तो ट्राई कीजिए कि वहाँ आप flexible word का यूज करें। Let's sum up our lecture. फर्स्ट वर्ड वॉज प्रवृत्ति, जिसको हम आम लैंग्वेज में बिहेवियर कहते हैं। आज हमने उसकी जगह वर्ड सीखा है टेंडेंसी। उसके बाद में हमने कंपेयर किया था देन एंड देन को, जहाँ THEN देन का मीनिंग है कंपेयर करना और THEN का मीनिंग है फिर या से बोलना। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था बोझ वर्ड को, हिंदी के बोझ वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं बर्डन। जिद्दी को बोला जाता है स्टबर्न। एंड दुखी, ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ हो देखकर, वहाँ हम यूज कर सकते हैं वर्ड पैथेटिक या मिजरेबल। चक्कर आने को कहते हैं डिजी, और जब हमें किसी को यस कहना हो उसकी जगह हम कहेंगे व्हाई नॉट। समझदार को बोलते हैं सेंसिबल, और जब हमें हिंदी का वर्ड केवल यूज करना हो हम बोलेंगे मैरली। कॉपी करने को बोलते हैं इमिटेट, एंड दखल देने को बोलते हैं इंटरफेयर। अगर कोई नाटक कर रहा है उसे बोलेंगे हम प्रिटेंड। एंड लचीला और एडजस्टेबल को बोलेंगे फ्लेक्सिबल। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। होप टू सी यू सून इन माय लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।